नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण विषयों की स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों की। और इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं कामायनी का। जैसा कि विदित है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है और अ, इसके विभिन्न सर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में समावेशित हैं। तो छायावाद की कृति है और छायावाद का विकास जब हम देखते हैं तो द्विवेदी युग की कविता के पश्चात होता है। द्विवेदी युग की कविता की जो इतिवृत्तात्मकता है, उसकी प्रबंधात्मकता है, उसकी जड़ता है, उससे मुक्ति पाने का प्रयास छायावाद करता है। और छायावादी काव्य का जो समय सीमन है वो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से ही मानते हैं। 1918 ईस्वी में प्रसाद की जो झरना काव्य कृति है वो प्रकाशित हो चुकी थी। इससे पहले 1916 में यदि हम देखें तो निराला की जूही की कली वो प्रकाशित हो जाती है। और यदि अंतिम परिसीमन देखें तो जो 1936 में कामायनी का प्रकाशन मानते हैं प्रसाद की, तो 1936 या 1935 में कुछ में प्रकाशन मिलता है। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी 1936 में होती है और इस आधार पर, सभी आधारों पर जो छायावाद का अंतिम परिसीमन है, अंतिम सीमा जो है वो 1936 मानना उपयुक्त है। जब हम छायावाद का अध्ययन करते हैं तो छायावाद में हमें पता है कि स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता का चित्रण वहाँ पर दिखाई देता है, वहाँ पर रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है और प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का काव्य जो माना जाता है छायावाद को। तो इस तरह से ये छायावाद की विशेषताएं आती हैं। 1992 विक्रम संवत में, एक तरह से 1992 विक्रम संवत में कामायनी का प्रकाशन होता है। इसमें से 57 वर्ष घटा दीजिए तो ईस्वी आ जाएगा। तो इस तरह से जो प्रकाशन वर्ष है वो निकलता है। 1935 में कामायनी की सर्जना होती है, लेकिन कई स्थानों पर 1936 इसलिए परिसीमन ये माना गया है। 1992 विक्रम संवत कई पुस्तकों में मिलता है और प्रामाणिक यही माना जाता है। तो छायावाद को जब हम देखते हैं, कामायनी को जब हम देखते हैं तो अंग्रेजी जो रोमांटिक काव्यधारा है, जो रोमांटिसिज्म है, उससे प्रभावित ये रचना दिखाई देती है। और जो छायावाद का समूचा काव्य है वो सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी और दृष्टिकोण में जो प्रभुत मात्रा में लिखा गया है, ऐसा हम देखते हैं। तो कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं जो कि आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, दुख और वेदना के चित्रण में अप्रतिम कृति मानी गई है और मानवतावाद का बृहत्तर संदेश देती हुई जान पड़ती है। तो जब हम श्रद्धा सर की बात कर रहे हैं और श्रद्धा मनु को अपना परिचय दे चुकी है विगत पदों में, और वहाँ वो उनके जीवन में, जो कि चिंतामग्न मनु बैठे हैं, उनके जीवन में आशा का संचार कर रही है। वो कहती है, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। तो मणिगण अर्थात मणियों का समूह, द्युतिमान का अर्थ है कांतिमान, जो दैदीप्यमान है, जो चमकीला है, उसके लिए ये लिया गया है कांतिमय। तो नित्य समरसता का अधिकार, तो यहाँ पर वो कह रही है कि विषमता से पूर्ण इस संसार में घबराना या चिंता करना करना अयुक्त है। इसलिए यहाँ पर शुभ कार्यों से इस विषमता युक्त संसार में समरसता की प्राप्ति करनी चाहिए, शुभत्व के कार्य सदैव करते रहने चाहिए, ये बात कही गई है। तो यहीं पर वो कह रही है कि ये संसार विषमता से पूर्ण है, इसलिए समरसता प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है। और जो मनुष्य है
वो अपने मोह का संवरण नहीं कर पाता, तुच्छ सुखों को त्याग नहीं पाता, इसीलिए उसे विषमता दिखाई देती है। और समरसता का अधिकार जो है, विषमता का कारण बनकर एक समुद्र के समान उमड़ता रहता है, जिसमें व्यथा की जो नीली नीली लहरें हैं वो उठती रहती है, और उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं विषमता का जो अतिरेक है वो वहां पर दिखाई देता है। तो ये विषमता एक कारण बनकर समुद्र में उमड़ती घुमड़ती रहती है, व्यथा की चिंता की नीली लहरों के बीच में। और इसी के बीच में सुख रूपी जो मणियों का समूह है वो दैदीप्यमान रहता है। सुख रूपी कांतिमय मणियां भी उन लहरों के बीच ही बिखरती रहती है। अर्थात समरसता की प्राप्ति के अभाव में विषमता भोगनी पड़ती है। तो विषमता कब भोगनी पड़ती है? जब समरसता की प्राप्ति ना हो। तो यहाँ पर समरस रहने की, सम रहने की बात कामायनीकार करता है, और समरसता की प्राप्ति नहीं होगी तो जीवन विषमता में युक्त रहेगा। अब जब ये श्रद्धा का उद्बोधन समाप्त होता है, तब यहाँ पर मनु कहते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद। विषाद का अर्थ है दुख। तो मनु श्रद्धा के इन वचनों के उपरांत दुख के साथ सहित विषाद, तो मनु जो है दुख के साथ कहने लगे। और मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मारुत का अर्थ हवा है, मधुर का अर्थ है कोमल हवा, लेकिन मधुर मारुत ये उच्छ्वास के रूप में आए हैं, इसलिए यहाँ पर ये आनंददायक वचन के रूप में आएंगे, कि आनंददायक वचन के रूप में। तो लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। देखिए उपमा अलंकार है, मधुर मारुत से उपमा अलंकार। तो लगे कहने मनु सहित विषाद। तो जब श्रद्धा ने मनु को ये समझाया कि संसार की एक स्थिति नहीं रहती, या विषमता है, और विषमता निरंतर मनुष्य के तुच्छ सुखों के कारण है, या सुख दुख का एक तांता लगा रहता है, तब मनु खिन्न होकर, दुखी होकर कहने लगे कि तुम्हारे ये प्रेरणा देने वाले जो शब्द हैं, ये मधुर मारुत के समान, मधुर पवन के समान मुझे सुखकर लग रहे हैं। और ये उस प्रकार है, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। उठाते मानस में सविलास। तो मानस का अर्थ यहाँ पर हृदय भी है और सरोवर भी है, और इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो ये बात ध्यान रहे। सविलास का अर्थ यहाँ पर क्रीड़ा के साथ, उमंग के साथ से लिया गया है। तो मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद। तो तुम्हारे ये जो वचन है, ये मेरे मन रूपी सरोवर में निर्बाध गति से, आबाद निर्बाध गति से अनंत उत्साह की तरंगे निरंतर उठा रहे हैं, अनंत उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं। तो मेरे मन रूपी सरोवर में तुम्हारे ये मधुर मारुत से आनंददायक जो उच्छ्वास है, जो सांसें हैं, जो वचन हैं, वो अधिक उत्साह, अर्थात उत्साह की तरंगे निरंतर मेरे मन सरोवर में निरंतर उठा रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपमा अलंकार आया है, श्लेष अलंकार आया है, और इसी तरह अंत्यानुप्रास अलंकार भी आया है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। लेकिन ये जीवन कितना निरुपाय है, ये मैंने देख लिया है, जान लिया है, और इसमें कोई भी संदेह मुझे नहीं है। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि जीवन कितना निरुपाय है, अर्थात उपाय करने पर भी इसे सुधारा नहीं जा सकता। तो ये जीवन उपाय रहित है, और ये मैंने जान लिया है, अपने अनुभव से मैंने ये जान लिया है, और इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित गेह, कल्पित गेह कल्पना का घर है, कि निराशा है जिसका कारण। और मैंने ये जान लिया है, ये अच्छे से सोच विचार कर लिया है कि जीवन का अंत जो है केवल और केवल निराशा है, और इसे
सफलता का घर मान लेना तो केवल कल्पना मात्र है। तो जीवन का अंत केवल निराशा है और ये मैंने देख लिया है अनुभव से, इसे भली भांति जान लिया है। और ये जो सफलता का जो घर मानते हैं, इसे जीवन को जो सफलता मानते हैं, वो सफलता नहीं है। इसे सफलता का घर मानना तो केवल और केवल कल्पना मात्र है। तो जीवन कितना निरुपाय, जीवन बहुत निरुपाय है। यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार आया है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, आया है कौन? श्रद्धा। तो श्रद्धा ने यहाँ कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक श्रद्धा मनु को कह रही है कि अरे तुम कितने बेचैन जान पड़ते हो, कितने अधीर जान पड़ते हो, कितने दुखी जान पड़ते हो। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कि तुम तो जीवन का दाव हार बैठे हो, अर्थात निराश हो गए हो, असफल खुद को मान बैठे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन का दाव तो वीर पुरुष मरकर भी जीत जाते हैं। तो उस दाव को, उस जीवन को तुम्हें नहीं हारना चाहिए। उस सफलता से तुम पूर्णतः निराश हो गए हो, जिसे परिश्रमी जो व्यक्ति है वो परिश्रम करके प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मनु के कथन को सुनकर उस आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने बड़े संदेह के साथ वो कह रही है कि तुम इतने अधीर दिखाई दे रहे हो और जीवन की उस सफलता से पूर्णतः निराश हो गए हो, जिसे परिश्रमी व्यक्ति, वीर व्यक्ति परिश्रम करके प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा के प्रेरणास्पद जो वचन हैं, हमने देखा पिछले पद में, उनको एक तरह से तो पवन की उपमा दी है, साथ ही मनु के भावों को स्पष्ट करने के लिए उनके हृदय को सरोवर का रूपक दिया है। पवन और सरोवर का रूपक यहाँ पर दिया गया है। और जब हम देखते हैं हार बैठे जीवन का दाव, तो यहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग प्रसाद करते हुए से जान पड़ते हैं। आगे वो कहते हैं तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद। तो ये जो दीनता से भरी हुई, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, ये जो दीनता से भरा हुआ तुम्हारा जो क्षणिक उदासीनता है, अवसाद है, ये बहुत करुण है, ये चिंताजन्य है और ये दुखी करने वाला है। तो यहाँ पर केवल तपस्या रत रहना ही वो सच्चा जीवन नहीं है, जीवन का सत्य नहीं है। वास्तविकता इससे भिन्न है कि तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तो यहाँ पर वो कह रही है कि तुम्हारे हृदय में करुणा और दैन्य से युक्त ये क्षणिक उदासीनता तपस्या से उत्पन्न हुई है, और आशा के कारण उत्पन्न जो आह्लाद होता है वो कहीं ना कहीं सो गया है। आह्लाद इस तरह लिखा जाएगा। तो आह्लाद जो है, जो आशा के कारण उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, और जो उन्नति की अभिलाषा से भरी रहती है, वो कहीं ना कहीं सो गई है। तो ये बात यहाँ पर वो कह रही है। और आगे वाले पद में यदि देखें तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। श्रृंगार को यूं लिखा जाना चाहिए, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। मनु के हृदय से वो दैन्य और अवसाद को दूर करना चाहती है, इसीलिए कहती है प्रकृति अपने सुंदर अंगों का श्रृंगार कभी भी बासी या मुरझाए फूलों से नहीं करती। अर्थात प्रकृति की जो शोभा है वो सत्य प्रस्फुटित जो पुष्प है, या जो अभी अभी जो खिले पुष्प हैं, नवीन पुष्प जो हैं, वही प्रकृति का श्रृंगार करते हैं, वही उसकी शोभा बढ़ाते हैं। बासी जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो शीघ्र ही धूल में जाकर गिर जाते हैं, और धूल भी उन्हें आलिंगन में लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए बड़ी ही लालायित रहती है, उत्सुक रहती है। तो यहाँ पर वो एक संदेश देती है कि जो प्रकृति
जो है वो निरंतर जो सद्य प्रस्फुटित फूल हैं उनसे ही श्रृंगार करती है। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का अर्थ है प्राचीनता। जो प्राचीनता की जो कैंचुली होती है, निर्मोक का अर्थ है कैंचुली, जो आवरण है, वो प्रकृति एक भी पल बर्दाश्त नहीं करती। नित्य नूतनता का आनंद किए है प्रकृति में टेक। टेक का अर्थ है आश्रय लिए हुए या विद्यमान, या कि टेक का अर्थ दोहराव भी होता है। लेकिन तो यहाँ पर आश्रय से अर्थ है कि नूतनता का जो आनंद है, नवीनता का आनंद प्राप्त करने के लिए ये जो सृष्टि है सदैव परिवर्तनशील है। परिवर्तन का जो तत्व है वो इस सृष्टि में सदैव विद्यमान है और वो नवीनता इससे प्राप्त करती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति जो है परिवर्तनशीला है और जो ये मनु जो है वो देव जाति का विनाश होते हुए जो देख रहे हैं उसके लिए वो कहती है कि ये प्रकृति के परिवर्तन के एक कड़ी मात्र है, इसलिए इस पर इतना शोक नहीं करना चाहिए और जीवन की जो गतिशीलता है उसकी ओर उन्मुख होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीय रूप दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। तो जो पुरातनता का यह निर्मोक सहन ना करती प्रकृति पल एक, एक भी पल यहाँ पर नहीं करती। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार देख रहे हैं, ऊपर वाले पद में उदाहरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग देख रहे हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, इस तरह कहकर जो बताया है। तो वहाँ पर कि उसका धूल से उदाहरण लिया है और पुष्पों से, बासी पुष्पों से उदाहरण लिया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार। तो आगे के पद में वो कह रही है कि युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। तो यहाँ पर सृष्टि प्रत्येक जो युग रूपी चट्टाने हैं, रूपक अलंकार है, युग रूपी चट्टानों पर अपने पद चिन्ह डालती हुई, अपने निशान छोड़ती हुई, उस युग के धर्म विचार संस्कृति के रूप में अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई गंभीर रूप से चली जा रही है। तो पद चिन्ह कैसे हैं? वहां धर्म के, संस्कारों के, परंपराओं के जो पद चिन्ह हैं वो छोड़ती हुई गंभीरता से वो निरंतर विकसित होती रहती है और देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर, और देवता, असुर और गंधर्व सभी लोग बेचैन होकर उसी का अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात हर एक जो जाति है, हर एक जो युग में जो जातियां रही हैं, जो प्रभावशाली भी रही हैं, वो चुपचाप इसी परिवर्तन का अनुसरण बेचैन होकर करती रहती है। तो संसार का ये नियम केवल तुम्हारे ऊपर लागू नहीं हो रहा है मनु, ये नियम प्रत्येक जाति अपने विकास के इतिहास में देखती है और प्रत्येक जाति अपने विकास का इतिहास छोड़कर अंततः विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर जो देव गंधर्व असुर का उल्लेख कवि ने किया है, इसमें देश काल का ध्यान रखा है। श्रद्धा के समय तक जो देव सृष्टि विकसित हुई थी उसमें देव जाति, गंधर्व जाति और असुर जाति, तब तक उन्हीं का विकास हुआ था और तब तक मानव जाति का विकास नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पर देव गंधर्व असुर की पंक्ति ये कहा गया है। युगों की चट्टान में हमने देखा रूपक अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे फिर चेतना का संचार करती हुई मनु को वो कह रही है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड। तो मनु को जो पृथ्वी की वैभव संपन्नता का यहाँ पर ध्यान करवा रही है कि एक और तुम हो जो निराश हो गए हो, और दूसरी ओर क्या है, ये विस्तृत भूखंड है जो प्रकृति के अपार वैभव से भरा हुआ है। तो अमंद का अर्थ है विपुल, अपार, अत्यधिक,
इससे लिया गया है कि एक तो तुम निराश हो और दूसरी तरफ ये भूखंड है जो कि प्रकृति के वैभव से, विपुल वैभव से भरा हुआ है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो यहाँ पर जो किया जाए इस सृष्टि में, संचित कर्मों का, जो संचित कर्म है उनका भोग हो रहा है और आगे भोग भोगे जाए इसके लिए निरंतर कर्म किया जा रहा है। और इसी क्रम के परिणाम स्वरूप ये जो जड़ भूखंड है, ये जो पृथ्वी का जो भूखंड है, उसमें प्राणी के समान ये आनंद प्राप्त कर रहा है और इसी के स्वरूप जो पृथ्वी वैभव संपन्न है। तो कहा ये जा रहा है कि यदि वैभव संपन्नता इस सृष्टि में है तो उसका आधार केवल और केवल कर्म है। तो यहाँ पर कर्म रत रहने की बात यहाँ पर कहा जा रहा है। और जड़ का चेतन आनंद, इस पंक्ति में यदि देखें तो जड़ का चेतन आनंद कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। परिवर्तन की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है और जो कर्म का महात्म्य इन पदों में बताया जा रहा है। आगे वो कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार। कि यदि तुम ये सोचते हो कि तुम अकेले नई सृष्टि का सृजन करने का यज्ञ कैसे कर सकते हो, या सृष्टि निर्माण जो है वो अकेले कैसे कर सकते हो, तो यदि तुम ये सोचते हो तो ये बहुत तुच्छ विचार है, ये बहुत छोटा विचार है। तो तुम असहाय हो, अकेले हो, फिर सृष्टि निर्माण संबंधी यज्ञ को तुम कैसे पूरा कर सकते हो? तुम्हारा ये विचार बहुत तुच्छ है, दयनीय है। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो हे तपस्वी, तुम्हारा ये विचार इसलिए तुच्छ है क्योंकि तुम अपना विकास ही नहीं कर सकते, और इसका कारण है कि अकेले रहकर तुम्हारा जो हृदय है वो आकर्षण से रहित हो गया है। तुम अपने ही भार से दबे जा रहे हो, ये आगे कहेगी। तो वो ये कह रही है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि सृष्टि निर्माण जैसा जो व्यापक कार्य है तुम अकेले नहीं कर सकते, तो ये बहुत तुच्छ विचार है। और ये शायद इसलिए हो गया है कि लंबे समय से अकेले रहने के कारण हे तपस्वी, तुम जीवन के आकर्षण से हीन हो गए हो और अपने हृदय का विस्तार ही तुम नहीं कर सके हो। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब। और तुम अपने ही बोझ के तले, भार के तले दबे जा रहे हो, अपनी ही चिंताओं में तुम व्यथित हो और तुम कहीं अन्यत्र, अवलंब का अर्थ है सहारा, भी नहीं खोजते। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूं मैं बिना विलंब। तो क्या मैं तुम्हारा सहचर बनके, तुम्हारा सहारा बनके, तुम्हारा साथी बनकर मैं अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ और मानवता का जो ऋण है वो उतारना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को सहचरी बनने का प्रस्ताव रखती हुई यहाँ पर कह रही है कि तुम्हें अपना आत्मविस्तार करना चाहिए और इस मानव सृष्टि के निर्माण में कर्मरत होना चाहिए। तो श्रद्धा के ये जो पद हैं, श्रद्धा सर्ग के ये पद हैं, वो श्रद्धा उत्साह से भरी हुई है और जो चिंताग्रस्त जो मनु है उनके मन में उत्साह, उल्लास और कर्म की भावना का संचार करती हुई निरंतर जान पड़ रही है। और यहाँ पर जो स्त्रीउचित जो गुण हैं श्रद्धा के वो सामने आए हैं और साथ ही अनेक अलंकारों से युक्त कामायनी की रचना है, भाव प्रवण रचना है। आगे हम श्रद्धा सर्ग पर बात करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।